कर दी गई। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मुंबई से आ रही है। एनसीबी यानी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम करीब 2 घंटे से रिया के घर पर छापेमारी कर रही है। एनसीबी की टीम ड्रग्स कनेक्शन के सिलसिले में रिया के घर पहुंची है, जिसमें एक महिला अधिकारी भी है। रिया के भाई शोविक चक्रवर्ती और ड्रग्स डीलर बासित के रिश्तों की जानकारी सामने आने के बाद ये कार्रवाई हो रही है। माना यह जा रहा है कि एनसीबी की टीम सबूतों की तलाश में रिया के घर पर पहुंची है। रिया और शोविक के बीच भी ड्रग्स की एक चैट सामने आई थी। इसके अलावा सुशांत के घर के मैनेजर सैमुअल मिरांडा के घर पर भी एनसीबी की टीम छापेमारी कर रही है। एनसीबी को मिरांडा के खिलाफ भी ड्रग्स सप्लायरों से जुड़े होने के सबूत मिले हैं। न्यूज 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हैं। सुबह से ही न्यूज 18 इंडिया आपको पल पल की अपडेट पहुंचा रहा है। सुशांत मर्डर मिस्ट्री में ड्रग्स कनेक्शन सामने आया और अब चक्रवर्ती परिवार पर शिकंजा कसा है। जो एनसीबी को लीड्स मिले, चाहे फिर वो व्हाट्सएप चैट हो रिया के भाई शोविक की ड्रग डीलर बासित और जैद के साथ, अब एनसीबी ने यहां पर छापेमारी की है और बताया यह गया कि चक्रवर्ती परिवार ने सहयोग किया है। सुबह लगभग 6:45 बजे एनसीबी की टीम रिया के घर पर पहुंची। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख सकते हैं। ये रिया का घर है, रिया के घर की बाहर की तस्वीरें और एनसीबी की टीम के साथ मुंबई पुलिस भी है। सर, आप लोगों को प्लान मिला था? सर क्या कहाँ सर्च ऑपरेशन चल रहा है? It's just a procedural matter in NDPS Act. That's what we are following. Okay. Kindly let us do our job. That is what the request. Okay. सर कहाँ सर्च चल रहा है? सर, सैमुअल के घर पर भी चल रहा है सर। Riya's house and family. यहाँ पे सर्च ऑपरेशन क्या कुछ इनपुट मिला है? सर ड्रग्स होने का कोई इनपुट मिला है? तो केपीएस मल्होत्रा को आप सुन रहे थे। ये एनसीबी की टीम को लीड कर रहे हैं और रिया के घर के अंदर मौजूद हैं। 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। एक तरफ रिया का घर है जहां पर एनसीबी की टीम पहुंची और दूसरी तरफ एनसीबी की टीम सुशांत के हाउस मैनेजर रहे सैमुअल मिरांडा के घर पर भी छापेमारी कर रही है। यानी कि एनसीबी की 2 टीमें बनाई गई, एक साथ धावा बोला गया दोनों के घर पर और लगभग 2 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है जब एनसीबी की टीम पहुंची है और एक तरह से कहा जाएगा कि सबूतों की तलाश में एनसीबी की टीम पहुंची है। सर्च ऑपरेशन वहां पर चल रहा है। आनंद हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव मौजूद हैं रिया के घर से और विवेक गुप्ता है मिरांडा के घर पर। सबसे पहले आनंद के पास चलते हैं। आनंद, एनसीबी की टीम लगातार रिया के घर पर मौजूद है। 2 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है। अंदर खाने से क्या जानकारी मिल रही है? जी देखिए, अंदर खाने से जानकारी ये मिल रही है कि लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है। जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं घर के, उनकी बारीकी से पड़ताल की जा रही है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने अपने साथ जो टेक्निकल एक्सपर्ट हैं नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के, उन अफसर्स को यहाँ पर लेके आए हैं कि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में अगर कुछ ड्रग्स चैट से जुड़ी कोई जानकारी अगर है तो उसको रिकवर किया जाए। ये महत्वपूर्ण है। इसको लेके लगातार 8 सदस्यीय जो टीम है, जिसमें समीर वानखेड़े हैं जो मुंबई के एनसीबी के हेड हैं और जो केपीएस मल्होत्रा जो डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशन है पूरे इंडिया के, जो इस केस के आईओ हैं, वो लगातार अपनी टीम के साथ मौजूद हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि बांद्रा का एक छात्र जो ड्रग डीलिंग से जुड़ा हुआ था, जिसका नाम वासिद है, जिसको गिरफ्तार किया है, आखिर वो इस परिवार से कैसे जुड़ा? जिस परिवार की एक लड़की बॉलीवुड की एक्टर है, ये बात पता थी शोविक के दोस्त वासिद को, जो ड्रग डीलिंग पकड़ाया है। और यहाँ पर लीड्स के आधार पर है। आनंद, आपने जिक्र किया इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का, किस तरीके के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स मिले हैं ये बता पाएंगे आप? जी देखिए, घर में चाहे अगर शुरुआत की बात की जाए तो जब सुशांत केस सीबीआई ने और ईडी ने इसकी तफ्तीश शुरू करी तो तमाम जो मोबाइल फ़ोन और गैजेट्स थे वो अपने कब्जे में ले लेते, उनकी फॉरेंसिक जांच करवाई गई थी। लेकिन उसके बावजूद भी नॉर्मल रूटीन के लिए अगर कोई फ़ोन इस्तेमाल करता है या घर में कोई लैपटॉप या दूसरे गैजेट्स हैं, उनकी पड़ताल की जा रही है कि उनमें क्या कोई ऐसा एविडेंस तो नहीं छुपा है जो जाँच में मदद कर सकता है। इसके अलावा जो घर के वाहन हैं उनकी भी नीचे उनका सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। इसलिए एनसीबी की एक टीम के जो अधिकारी हैं वो घर के प्रीमाइसेस में नीचे भी मौजूद हैं। लेकिन मैं आपको जो महत्वपूर्ण जानकारी बता रहा हूँ कि जिस तरह से बांद्रा में जो फुटबॉल क्लब था जहाँ पर शोविक फुटबॉल खेलने जाते थे और वहाँ पर उनकी वासिद से मुलाकात होती है, उसके बाद वहाँ पर इब्राहिम से मुलाकात होती है, जैद जुड़ता है, उसके बाद वासिद इस परिवार में आना जाना शुरू करता है और उसको शोविक कई पार्टीज में ले जाता है। इसके सबूत मिले हैं सीडीआर से कि वासिद और शोविक जो हैं वो लगातार एक दूसरे के टच में थे। शोविक ही वो शख्स है जो सैमुअल मिरांडा को कहता है कि वो जैद से बात करे, ड्रग्स की खेप को लेने जाए। 3 बार
सैमुअल मिरांडा जो है वो बिल्कुल जेट को आनंद, फोन तो करता यही है आधार बना ईडी एनसीबी की इस कार्रवाई का। हम विवेक के पास चलते हैं जो सैमुअल मिरांडा के घर पर मौजूद है। विवेक, आप ये बताइए कि एनसीबी की टीम अंदर मौजूद है, क्या मिरांडा एनसीबी की टीम को सहयोग कर रहा है? देखिए, इस पूरे मामले में जसप्रीत मैं आपको ताजा तस्वीरें दिखाना चाहूंगा कि इस समय हम सैमुअल मिरांडा के घर के बाहर मौजूद हैं और अभी भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि जो एनसीबी की नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो की जो टीम है, 6 लोग के जो अधिकारी एनसीबी के, वो अभी भी सैमुअल मिरांडा के घर के अंदर मौजूद है। वहां पर छापेमारी जारी है। जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, जो सैमुअल मिरांडा के पास पेन ड्राइव, मोबाइल फोन और लैपटॉप है, उसको खंगालने की कोशिश की जा रही है कि हो सकता है कि जो व्हाट्सएप चैट हो वो सैमुअल मिरांडा ने डिलीट कर दी हो। इसी के बाद भी जो एक्सपर्ट की टीम है वो अंदर मौजूद है, कोशिश करे कि ज्यादा से ज्यादा एविडेंस मिल सके। यही वजह है कि सैमुअल मिरांडा के घर पर जो 2 फ्लोर का घर है उसमें छापेमारी चल रही है। और बताया जाएंगे उनके परिवार में उनके सैमुअल के माता पिता और उनकी पत्नी और सैमुअल खुद, कुल मिलाकर 4 लोग इस घर में रहते हैं। और मुंबई पुलिस यहाँ पर जो लॉ एंड ऑर्डर की कोई डिस्टर्ब ना हो उसके लिए यहाँ पर मौजूद है और एनसीबी के अधिकारी भी मौजूद है। बताया जा रहा है कि ये छापेमारी में लंबा समय लग सकता है क्योंकि जिस तरीके से जो व्हाट्सएप चैट सामने आए थे जिसमें सैमुअल मिरांडा ड्रग्स की बात कर रहा है और लगातार वो रिया और सोभी के साथ ड्रग की बात कर रहा है, उसको लेकर उसके बाद ही एनसीबी ने यहाँ पे छापेमारी की है। और बताया जा रहा है कि जो टीम है वो यहाँ पर पहुंची हुई है और साथ ही साथ जो इस पूरे मामले में कुछ लोग गिरफ्तार हुए हैं उनसे भी पूछताछ होती है। जो सबसे अहम गिरफ्तारी है वासिद एक ऐसा ड्रग पैडलर है जिसे एनसीबी ने कल देर रात गिरफ्तार किया है और माना जा रहा है कि आज सुबह 11 बजे के आसपास या 11:30 के आसपास उसे एनसीबी कोर्ट में पेश किया जाएगा। और जो अहम जानकारी विवेक देते हुए कि बासित को कोर्ट में पेश किया जाएगा। आनंद के पास चलते हैं। आनंद, आपसे ये समझना चाहेंगे कि ऐसे कौन कौन से लीड्स मिले एनसीबी को जिसके आधार पर ये छापेमारी चल रही है और एनसीबी का शिकंजा चक्रवर्ती परिवार पर कसा? जी देखिए, कॉल डिटेल है, सीडीआर है, ये एक महत्वपूर्ण है एविडेंस है। इसके अलावा जो अगर बात की जाए तो चैट्स हैं, व्हाट्सएप की चैट्स हैं जो एक महत्वपूर्ण एविडेंस है जिसमें सीधे तौर पर न केवल रिया चक्रवर्ती शौविक चैट में बट की बात कर रहे हैं, वहीं सैमुअल मिरांडा, जैद, वासिद और शौविक, इन तमाम लोगों की जो चैट्स है वो न केवल ईडी को मिली है बल्कि एनसीबी को भी वो मिली है। ये अपने आप में प्रमाण है, कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स हैं। पैसा मिला है जैद के यहाँ से 9 लाख रुपए कैश और विदेशी करेंसी। ये इस बात का सबूत है कि ड्रग्स से कमाया हुआ पैसा है, जो जिस बात का जैद ने जिक्र भी किया है कि लॉकडाउन में जब उसकी कमाई बंद हो गई रेस्टोरेंट की तो उसने ड्रग डीलिंग का काम शुरू कर दिया। और लगातार ये तमाम जो कॉलेज के छात्र थे, ये 20-25 साल की जिनकी उम्र थी, इन्होंने धीरे धीरे शौविक से दोस्ती बढ़ाना शुरू करी और शौविक ने इनको इस्तेमाल किया आगे बिल्कुल। अपने तो आनंद, नेटवर्क कई में किरदार हैं इस कहानी में। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त न्यूज़ 18 इंडिया पर हम आपको दिखा रहे हैं और सुबह से इस बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी हुई है क्योंकि लगभग 6:45 बजे का समय था जब एनसीबी की टीम रिया के घर पर पहुंचती है। साथ ही साथ सैमुअल मिरांडा जो कि सुशांत सिंह राजपूत का हाउस मैनेजर था, उसके घर पर भी एनसीबी की टीम मौजूद है और 2 घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है। एनसीबी की टीम मौजूद है, छापेमारी कर रही है। आनंद और विवेक दोनों नजर बनाए रखिए, वापस लौटेंगे आपके पास। सर, क्या आज लिया जाएगा सर? क्या आज सैमुअल मिरांडा के ऑपरेशन किया गया? क्या कुछ अंदर ये तो बताइए। सर क्या कुछ मिला तो बता दीजिए। क्या जा सकता है सर? आज सर 2 घंटे से ज्यादा वक्त हो गया है। आराम से 2 घंटे से ज्यादा वक्त हो गया है। सर क्या मिला सर? कुछ तो बोलिए। आप लोगों ने रेड किया, रेड में क्या कुछ बरामद अंदर क्या कुछ बरामद है? कुछ बताइए सर। क्या सैमुअल मिरांडा गिरफ्तार किया जाएगा सर? सर जिस तरह आई एम नॉट फ्रॉम एनसीबी, देन फ्रॉम मुंबई पुलिस। लेकिन आप लोग अंदर क्या कुछ मिला? अंदर क्या कुछ मिला तो बताइए। चलो चलो अधिकारी जो है आए हैं बाहर, इनका आप लोग अंदर थे, अंदर क्या कुछ बरामद है? क्या कुछ खास जानकारी हासिल मिली? सर चोर सर कुछ तो सही है, आप भी अंदर मौजूद थे सर? क्या चल रहा है सर? आप अंदर मौजूद थे सर? डिड यू रिकवर एनीथिंग? नहीं बोल रहे थे। चलो पुलिस में डिड यू रिकवर एनीथिंग? विल बी अरेस्ट, मिरांडा भी अरेस्ट। क्या कुछ मिला है अंदर से? सर अंदर आप भी अंदर थे सर? सुनिए सर, आप भी अंदर थे अंदर सर? अंदर क्या कुछ बरामद है सर? आप भी अंदर ही मौजूद थे सर? आप भी अंदर मौजूद थे सर? क्या कुछ बरामद किया गया? भी बोलने को तैयार नहीं है।
तो ड्रग्स कनेक्शन को लेकर के एनसीबी की टीम की कार्रवाई जारी है। न्यूज़ 18 इंडिया पर इस वक्त हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं मुंबई से सुशांत मर्डर केस से जुड़ी हुई बड़ी खबर, जो कि रिया चक्रवर्ती के घर पर एनसीबी का शिकंजा कसा है। और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, सैमुअल मिरांडा जो कि सुशांत सिंह का हाउस मैनेजर था, उसके घर पर भी इस वक्त एनसीबी की टीम मौजूद है। कोरोना के खिलाफ लड़ाई के लिए शुरू किए गए पीएम केयर्स फंड में पहला दान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया था और 27 मार्च को बने इस फंड में 2.25 लाख रुपए जमा कराए थे। ये उनकी अपील का ही असर है कि पीएम केयर्स फंड बनने के 5 दिन बाद ही उसमें 31 अरब रुपए जमा हो गए थे, जिनका इस्तेमाल देश में वेंटिलेटर की कमी पूरी करने और कोरोना अस्पताल बनाने में हुआ। अब तक प्रधानमंत्री अपनी बचत और अपनी चीजों की नीलामी से मिले 100 करोड़ रुपए से ज्यादा दान कर चुके हैं। उन्होंने ये रकम कुंभ मेले के सफाई कर्मचारियों के लिए बने फंड और नमामि गंगे जैसी योजना को सफल बनाने के लिए दान दी। फेसबुक ने कांग्रेस के लिखे खत का जवाब दिया। फेसबुक ने कांग्रेस पार्टी के लिखे खत का जवाब देते हुए उसके सुझावों पर विचार करने का भरोसा दिया। इससे पहले कांग्रेस ने फेसबुक पर कुछ नफरत फैलाने वाली पोस्ट पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया था। सुशांत केस में गिरफ्तार ड्रग डीलर जैद को मुंबई की किला कोर्ट में पेश किया गया, जहां से अदालत ने उसे 9 सितंबर तक एनसीबी की हिरासत में भेज दिया। अब तक इस मामले में एनसीबी ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। इनमें 2 आरोपियों को जमानत मिल गई, जबकि एक आरोपी को सुबह कोर्ट में पेश किया जाएगा। मध्य प्रदेश के सीहोर में एक किसान की खुदकुशी पर शिवराज के मंत्री के बयान ने सियासी बवाल खड़ा कर दिया। राज्य के नगरीय विकास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने खुदकुशी के पीछे फसल खराब होना नहीं, बल्कि किसान की मानसिक हालत को जिम्मेदार बताया। उस किसान के बेटे ने इस बात को कहा है कि उनके पिता परेशान रहते थे, बीमार रहते थे, उनके 4 ऑपरेशन हो चुके थे। मंत्री के इस बयान पर कांग्रेस ने शिवराज सरकार को घेरते हुए कार्रवाई करने की मांग की। शिवराज सिंह जी, आपके मंत्रियों के वक्तव्यों पे शर्म आती है। जब किसान आत्महत्या करते हैं, उसके कारणों पे जाते हैं, तो आप उसके मानसिक संतुलन पर सवाल उठाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश के सरकारी स्कूलों में अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाने के मामले की सुनवाई की और नोटिस जारी कर जवाब मांगा। राज्य सरकार ने सभी स्कूलों में तेलुगु की बजाय अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाने का आदेश दिया था, लेकिन हाई कोर्ट ने इस फैसले पर रोक लगा दी थी। इसके बाद राज्य सरकार ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट अब यह तय करेगी कि आंध्र प्रदेश के सरकारी स्कूलों में तेलुगु की जगह अंग्रेजी को जरूरी बनाने की नीति सही है या नहीं। फिलहाल राज्य में पहले की तरह तेलुगु में पढ़ाई होती रहेगी। भारत में फंसे पाकिस्तान के 198 नागरिक अटारी बॉर्डर के जरिए अपने देश लौट गए। कुछ महीने पहले ये लोग अपने रिश्तेदारों से मिलने भारत आए थे, लेकिन लॉकडाउन की वजह से यहीं फंस गए थे। मेरी फैमिली, हस्बैंड है वहाँ पे। मैं अपने बेटे को छोड़कर आई हूँ। ही इज जस्ट 7 years old. आई एम फीलिंग हैप्पी एंड आई एम आल्सो एक्साइटेड। कुलभूषण जाधव मामले में इमरान खान की सरकार को इस्लामाबाद हाईकोर्ट से तगड़ा झटका लगा। पाकिस्तान की इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि कुलभूषण जाधव को भारत की तरफ से वकील नियुक्त करने का मौका दिया जाए और कोर्ट ने कुलभूषण जाधव के लिए भारत की तरफ से वकील नियुक्त करने के लिए 4 हफ्ते का वक्त दिया। साथ ही इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने पाकिस्तान सरकार को आदेश दिया कि वो कोर्ट के ऑर्डर की एक कॉपी भारत भेजे। इससे पहले भारत की इस मांग को इमरान खान की सरकार ने ठुकरा दिया था, लेकिन अपने ही देश की अदालत में उसे मुंह की खानी पड़ी। पाकिस्तान की जेल में बंद भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान ने जासूसी के झूठे आरोपों में गिरफ्तार किया था। असम के गुवाहाटी में वन विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद एक तेंदुए को पकड़ लिया। बताया गया कि पहाड़ी इलाके में घुसे इस तेंदुए के हमले में कई जानवर और लोग जख्मी हो गए, जिसका पता चलते ही एक अधिकारी की निगरानी में वन विभाग की टीम वहां पहुंची और उस तेंदुए को वहां के लोगों की मदद से पिंजरे में कैद कर लिया। ऐसे में कई लोगों से घिरे इस तेंदुए ने झटपटाना शुरू कर दिया। वो पिंजरे से निकलने की हर मुमकिन कोशिश में जुट गया, लेकिन वो नाकाम रहा। वन विभाग के कर्मचारी पिंजरे में बंद इस तेंदुए को जैसे ही वहां से उठाकर ले जाने लगे, तभी वहां मौजूद कुछ लोगों की उसे देखकर चीख निकल गई। हालांकि अंधेरा हो जाने की वजह से इस तेंदुए को पकड़ने में काफी मुश्किलें उठानी पड़ी, फिर भी किसी ने हार नहीं मानी। आखिरकार टॉर्च की रोशनी के सहारे उसे पकड़ लिया गया। एमपी के सतना में नगर निगम के दफ्तर के बाहर 2 महिलाओं के बीच जमकर मारपीट हुई। बताया गया कि भीड़ में खड़ी एक महिला दूसरी महिला से टकरा गई और इस पर इनके बीच में बहस शुरू हो गई, जिसके बाद दोनों महिलाएं एक दूसरे के बाल पकड़कर लड़ने लगी। ये देख वहां मौजूद लोग आगे आए और महिलाओं को अलग किया। इस बीच दोनों पक्षों की तरफ से कई और लड़कियां भी लड़ने को तैयार दिखी।
जिन्हें लोगों ने वहां से हटाया। इस मारपीट में एक लड़की घायल भी हो गई, जिसके हाथ इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, मिरांडा को हिरासत में लिया गया है। सुशांत सिंह का हाउस मैनेजर रहा है सैमुअल मिरांडा, जिसके घर पर सुबह से ही एनसीबी की टीम मौजूद थी। और इस समय की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं मुंबई से, सैमुअल मिरांडा को हिरासत में लिया गया है क्योंकि एनसीबी की टीम को अहम सबूत मिले थे, जिसके आधार पर सैमुअल मिरांडा के घर पर सुबह से ही छापेमारी की गई। सैमुअल मिरांडा को आप देख सकते हैं, जिसको हिरासत में लिया गया है और आगे इसमें जिस लीड्स के आधार पर हिरासत में लिया गया है, एनसीबी की टीम कई सवालों के जवाब तलाशेगी। तो एनसीबी की टीम मिरांडा के घर से निकल चुकी है और माना जा रहा है कि सैमुअल मिरांडा को एनसीबी दफ्तर में ले जाने की कोशिश की जा रही है। साथ में मुंबई पुलिस के लोग भी हैं। और देखिए, साफ तौर में अगर कैमरामैन से बोलूंगा, आगे के विजुअल्स आपको दिखाना चाहेंगे कि सैमुअल मिरांडा को लेके गई है पुलिस यहाँ से। ड्राइवर को बोला जल्दी। न्यूज़ 18 इंडिया पर आप एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख सकते हैं। सैमुअल मिरांडा को एनसीबी दफ्तर लेकर जाया जा रहा है। एनसीबी की टीम सैमुअल मिरांडा के घर से निकल चुकी है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हैं। हमारे सहयोगी विवेक आपको जानकारी दे रहे थे कि मुंबई पुलिस के अधिकारी भी हैं उस गाड़ी में, जिस गाड़ी में सैमुअल मिरांडा को एनसीबी की टीम लेकर गई है। विवेक हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। विवेक, पूरी जानकारी दीजिए। चलिए विवेक के पास हम जाएंगे, लेकिन सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख सकते हैं। हमारे सहयोगी विवेक उस गाड़ी का पीछा कर रहे हैं जिस गाड़ी में एनसीबी के अधिकारी सैमुअल मिरांडा को लेकर के एनसीबी दफ्तर लेकर जा रहे हैं और पल पल की अपडेट न्यूज़ 18 इंडिया आप तक पहुंचा रहा है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, सुशांत सिंह के हाउस मैनेजर रहे सैमुअल मिरांडा को लेकर के एनसीबी की टीम एनसीबी दफ्तर जा रही है। लगभग 2.5 घंटे तक एनसीबी की टीम सैमुअल मिरांडा के घर पर मौजूद थी। क्या सबूत एनसीबी की टीम को हाथ लगे हैं, ये जानने की कोशिश की जाएगी। हालांकि जब एनसीबी की टीम सैमुअल मिरांडा के घर से बाहर निकली, उस वक्त किसी भी अधिकारी ने मीडिया को कुछ भी नहीं बताया। ये सीधी तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हैं। सैमुअल मिरांडा जिसके खिलाफ सबूत मिले हैं, क्योंकि जो ड्रग डीलर है जैद और बासित ने ये बात कबूली कि सैमुअल मिरांडा ने उनसे ड्रग्स की मांग की थी। विवेक हमारे सहयोगी लाइव मौजूद हैं। विवेक, हमने आपकी रिपोर्ट भी देखी। इस वक्त सैमुअल मिरांडा को कहां पर ले जाया जा रहा है, अपडेट क्या है ये बताइए। और कुछ देर पहले ही सैमुअल मिरांडा को उसे हिरासत में लेके ले जाया गया है। उसका घर हम आपको फिर से दिखाना चाहेंगे, जहां पर एनसीबी ने लगभग 2 घंटे तक यहाँ पर छापेमारी की थी। और आप साफ तौर में देख सकते हैं कि इस घर में अभी भी सैमुअल मिरांडा के जो माता पिता हैं और उनकी पत्नी वो घर में मौजूद हैं। और लगभग 2 घंटे तक यहाँ पर छापेमारी की गई थी और सैमुअल मिरांडा को यहाँ से हिरासत में, बाकायदा हिरासत में ले जाया गया है। और बताया जा रहा है कि सैमुअल मिरांडा को जो मुंबई के नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो का जो ऑफिस है मुंबई के बलार स्टेट इलाके में, वहाँ पर ले जाया गया है। तो यानी कि जिस तरीके से सैमुअल मिरांडा को ले जाया गया, उससे साफ जाहिर हो रहा है कि नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो की टीम को कुछ न कुछ ऐसे अहम सबूत या अहम जानकारी जरूर मिली है, जिसकी बात से सैमुअल को डिटेन किया गया है। और डिटेन करने के बाद सीधे उसे नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के हेडक्वार्टर में ले जाया गया है, जहाँ से अब उनसे पूछताछ की जाएगी। बिल्कुल विवेक, आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि लगभग 2.5 घंटे तक एनसीबी की टीम सैमुअल मिरांडा के घर पर रही। ऐसे कौन कौन से सबूत हो सकते हैं, क्योंकि क्या सैमुअल मिरांडा ने पूछताछ में सहयोग नहीं किया या फिर जो छापेमारी हुई उसमें वो सहयोग नहीं कर रहा था, उसके बाद उसको हिरासत में लिया गया है? जिसमें देखिए इस पूरे मामले में जो एनसीबी की जो 6 लोग की टीम यहाँ पे मौजूद थी, उन्होंने बाकायदा सैमुअल मिरांडा के पूरे घर को यहाँ पे छापेमारी करके पूरे घर को छाना है। और बताया जा रहा है कि जिस फोन से वो व्हाट्सएप चेक करता था, तो जांच एजेंसी को शक है कि शायद कोई दूसरा फोन को इस्तेमाल कर रहा हो ड्रग पेडलिंग की वजह से। यही वजह है कि ठीक 6:45 में मैं अगर एक बार फिर से आपको घर दिखाना चाहूँगा कि मुंबई के सहार इलाके में यही सैमुअल मिरांडा का घर है, जहाँ पर वो अपने पूरे परिवार के साथ रहता था। और ठीक आज सुबह 6:45
47 मिनट पर एनसीबी की टीम और मदद के लिए मुंबई की टीम बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंची थी और सैमुअल मिरांडा घर छापेमारी की थी। लगभग 2 घंटे तक इस पूरे घर में छापेमारी करने के बाद सैमुअल मिरांडा को बाकायदा हिरासत में लेकर एनसीबी के अधिकारी हैं वो ले गए हैं और उनसे पूछताछ करेंगे। चलिए विवेक, हम आपके पास लौटेंगे। इस वक्त न्यूज़ 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सैमुअल मिरांडा को हिरासत में लिया गया है और अब एनसीबी की टीम सैमुअल मिरांडा को लेकर के एनसीबी दफ्तर गई है, जहां पर उससे पूछताछ होगी। 2.5 घंटे तक एनसीबी की टीम सैमुअल मिरांडा के घर पर थी और ये माना जा रहा है कि कोई ना कोई अहम सबूत एनसीबी की टीम के हाथ लगे होंगे, जिसके आधार पर हिरासत में लिया गया है सैमुअल मिरांडा को। सैमुअल मिरांडा के ड्रग डीलर जैद से रिश्ते थे और बासित से रिश्ते थे, क्योंकि जो व्हाट्सएप चैट सामने आई है वो अहम सबूत था और जो सीडीआर थे उसके आधार पर अब सैमुअल मिरांडा को हिरासत में लिया गया है। सैमुअल मिरांडा के घर पर एनसीबी की छापेमारी खत्म हो चुकी है। इस वक्त न्यूज़ 18 इंडिया पर आप आज की सबसे बड़ी खबर और एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सैमुअल मिरांडा को हिरासत में लिया गया है। सुशांत मर्डर मिस्ट्री में अहम किरदार सैमुअल मिरांडा, ड्रग्स कनेक्शन सामने आया। एक तरफ रिया के घर पर सीबीआई की टीम इस वक्त अभी भी मौजूद है, दूसरी तरफ मिरांडा के घर से एनसीबी की टीम निकल चुकी है और सैमुअल मिरांडा को हिरासत में लिया गया है। तो यानी कि जो ड्रग्स कनेक्शन है, ये नेक्सस काफी बड़ा है। कई अहम किरदार है इस मामले में। जो बासित है उसने खुलासे किए थे और सैमुअल मिरांडा और शोविक, जो कि रिया का भाई है, ये लोग इनसे ड्रग्स मंगवाते थे। अब जो एनसीबी की टीम है वो हिरासत में लेकर के गई है, क्योंकि आज सुबह आपको बता दें कि जब एनसीबी की टीम गई थी तो पूछताछ नहीं हुई थी सैमुअल मिरांडा से। ये एक तरह से छापेमारी की थी और इस छापेमारी में सबूत जुटाने की कोशिश थी एनसीबी की टीम की। 2.5 घंटे तक एनसीबी की टीम सैमुअल मिरांडा के घर पर मौजूद थी और हमारे सहयोगी विवेक जानकारी दे रहे थे कि कुछ ना कुछ अहम सुराग एनसीबी की टीम के पास लगे होंगे, जिसके आधार पर सैमुअल मिरांडा को हिरासत में लिया गया है। दूसरी तरफ रिया के घर पर भी छापेमारी चल रही है और यह बताया गया कि चक्रवर्ती परिवार सहयोग कर रहा है, लेकिन समझना यह होगा कि एनसीबी का शिकंजा कैसे कसा रिया के परिवार पर। दूसरी तरफ सैमुअल मिरांडा पर जो सीडीआर है वो अहम कड़ी है। कॉल डिटेल्स के आधार पर यह जानकारी एनसीबी को मिली। इसके अलावा व्हाट्सएप चैट, जो कि न्यूज़ 18 इंडिया ने आपको दिखाई भी थी। अब ये 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। ये देखिए, एनसीबी की बड़ी कार्रवाई, चक्रवर्ती परिवार से पूछताछ आगे होगी, लेकिन छापेमारी है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को भी खंगाला जा रहा है। दूसरी तरफ सैमुअल मिरांडा के घर पर छापेमारी हुई। अब यह समझना होगा, जो लेटेस्ट अपडेट है कि रिया के घर पर अभी भी एनसीबी की टीम मौजूद है। दूसरी तरफ सैमुअल मिरांडा के घर से एनसीबी की टीम निकल चुकी है, एनसीबी दफ्तर के लिए रवाना हो चुकी है। सैमुअल मिरांडा को हिरासत में लिया गया है और कुछ बड़े नामों का खुलासा हो सकता है, ये भी जानकारी मिल रही है। यानी कि जो अहम किरदार हैं, चाहे फिर वो ड्रग डीलर बासित हो, जैद हो या फिर करण हो, इब्राहिम हो, इन्होंने जो एनसीबी को पूछताछ में बताया उसके आधार पर अब एनसीबी का शिकंजा कसा है और मिरांडा को हिरासत में लेने का मतलब यह है कि एनसीबी के हाथ कुछ ना कुछ सबूत लगे हैं, जिसके आधार पर अब सैमुअल मिरांडा से पूछताछ होगी। दूसरी तरफ अगर हम शोविक की बात करें, जो कि रिया का भाई है, उसकी व्हाट्सएप चैट सामने आती है जिसमें वो ड्रग डीलिंग करता है और जैद, जो कि ड्रग डीलर है, बासित ने ये बात बताई थी कि शोविक और बासित दोनों दोस्त थे। बासित रिया के घर पर आता जाता भी था। इस बात को समझिए। तो यानी कि एक बड़ा खुलासा इस केस में हुआ है और न्यूज़ 18 इंडिया आपको पल पल की अपडेट पहुंचा रहा है। सबसे पहले हमारी कोशिश है कि आपको हम तस्वीरें दिखाएं और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। सुशांत केस की आज की सबसे बड़ी खबर यही है कि एनसीबी की टीम इस वक्त रिया के घर पर मौजूद है, हमारे सहयोगी वहां पर मौजूद है और अभी एनसीबी के अधिकारी रिया के घर से बाहर नहीं आए हैं, ये आप देखिए। और दूसरी तरफ हिरासत में सैमुअल मिरांडा को ले लिया गया है। सैमुअल मिरांडा, जो कि सुशांत का हाउस मैनेजर था। एनसीबी ने शिकंजा कसा है। दूसरी तरफ जो दूसरी जांच एजेंसी है, ईडी का भी शिकंजा कसा है। सीबीआई की टीम भी रिया के घर पहुंच सकती है, ये जानकारी सुबह हमें मिली थी, लेकिन अभी फोकस सिर्फ एनसीबी पर है, क्योंकि एनसीबी की जो छापेमारी चल रही है उसमें क्या क्या चीजें एनसीबी के हाथ में लगी है। क्योंकि हमारे सहयोगी आनंद हमें जानकारी दे रहे थे, जो रिया के घर के बाहर मौजूद हैं, कि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, चाहे फिर वो मोबाइल फोन हो, लैपटॉप हो, तमाम गैजेट्स को भी खंगाला जा रहा है ताकि सबूत जुटाए जा सके। एनसीबी को लीड्स मिली है और अब उसके बाद आगे की कार्रवाई होगी। तो मुंबई में सैमुअल के घर पर छापेमारी खत्म हो चुकी है। सैमुअल मिरांडा को हिरासत में लिया गया है। रिया चक्रवर्ती, जो कि अहम किरदार है सुशांत मर्डर मिस्ट्री में, और रिया चक्रवर्ती ने न्यूज़ 18 में ये बात कही थी कि वो ड्रग्स नहीं लेती थी।
सैमुअल मिरांडा को एनसीबी ने हिरासत में लिया है, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। एनसीबी ने सैमुअल मिरांडा को हिरासत में ले लिया है और हिरासत में लेने के बाद उसे बाकायदा लेके जाया जा रहा है और माना जा रहा है कि सैमुअल मिरांडा को एनसीबी दफ्तर में ले जाने की कोशिश की जा रही है। साथ में मुंबई पुलिस के लोग भी हैं, और देखिए साफ तौर में अगर कैमरे में से बोलूंगा आगे के विजुअल्स आपको दिखाना चाहेंगे कि सैमुअल मिरांडा को लेके गई है पुलिस यहाँ से। तो सैमुअल मिरांडा को हिरासत में लिया गया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, एनसीबी ने सैमुअल मिरांडा को हिरासत में लिया है। सैमुअल मिरांडा के घर से एनसीबी की टीम निकल चुकी है और एनसीबी दफ्तर लेकर जा रही है, जहां पर सैमुअल मिरांडा से पूछताछ होगी, क्योंकि शोविक को भी हिरासत में लिया जा सकता है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, शोविक जो कि रिया का भाई है और उसके ड्रग डीलर से रिश्ते हैं। आनंद हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव मौजूद है। आनंद, सैमुअल मिरांडा के घर से तो एनसीबी की टीम निकल चुकी है, क्या एनसीबी की टीम अभी भी रिया के घर पर मौजूद है? जी देखिए, बिल्कुल मैं सीधी तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ, मेरे कैमरा पर्सन अजय आपको दिखाएंगे कि अभी लगातार जो अंदर केपीएस मल्होत्रा और समीर वानखेड़े हैं वो अपनी टीम के साथ मौजूद है। और देखिए एक हलचल ये हुई है कि मुंबई पुलिस की एक जो गाड़ी है वो अभी चक्रवर्ती परिवार के प्रेमाइसेस जो अपार्टमेंट का वहाँ पर जाके खड़ी हुई है। कयास ये लगाए जा रहे हैं, हालांकि अभी पुख्ता तौर पे नहीं कह सकते हैं कि कयास ये लगाया जा रहा है कि शायद शोविक को भी सम्मन कर यहाँ से पूछताछ के लिए एनसीबी दफ्तर ले जाया जा सके, जैसा कि सैमुअल मिरांडा को सम्मन कर उससे पूछताछ के लिए एनसीबी अपने साथ लेके गई है। जाहिर तौर पर जो एनडीपीएस की कार्रवाई है उसमें पहले सर्च ऑपरेशन होता है और उसके बाद सम्मन होता है, तो वो प्रक्रिया एनसीबी ने यहाँ पर फॉलो की है। और कोशिश ये है, देखना होगा कि जैसे ही जो टीम बाहर निकलती है क्या उनके साथ शोविक चक्रवर्ती भी होते हैं। अगर शोविक चक्रवर्ती एनसीबी की टीम के साथ मौजूद होंगे तो आज उनकी मुश्किलें काफ़ी बढ़ सकती है, क्योंकि जैद जो और वासिद जो है वो लगातार एनसीबी की कस्टडी में है। उन दोनों को आमना सामना भी कराया जा सकता है, क्योंकि वासिद और जैद ने जो जानकारी दी है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। और हम पहले से ही जैसे न्यूज़ 18 बता रहा था कि वासिद का इस घर के अंदर लगातार आना जाना था। 2 साल से वासिद यहाँ पर आता था, वो शोविक का करीबी था, शोविक ने उससे कई पार्टी बिल्कुल, तो अहम बिल्कुल गहरे रिश्ते थे दोनों के बीच में। और बड़ी खबर आनंद ये दे रहे हैं कि शोविक को भी हिरासत में लिया जा सकता है। हम विवेक के पास चलते हैं। विवेक, जो सैमुअल मिरांडा का घर है वहां से सैमुअल मिरांडा को एनसीबी दफ्तर लेकर जाया जा रहा है, कितनी दूरी है सैमुअल मिरांडा के घर से एनसीबी के दफ्तर की? जसप्रीत, आपको बताना चाहेंगे कि जो सैमुअल मिरांडा का घर है वो मुंबई के सहार इलाके में है, सबर्बन का इलाका ये आता है, और जहां पर एनसीबी का जो दफ्तर है वो साउथ मुंबई में है। यहाँ की जो अभी पीक आवर्स है ट्रैफिक का, तो लगभग बताया जा रहा है कि 45 से 50 मिनट तक उसको लग सकते हैं। और मैं आपको सीधे तस्वीरें आप दिखा सकते हैं कि देखिए जिस तरह से हम भी उसकी सैमुअल मिरांडा की गाड़ी है, साथ में मुंबई पुलिस की भी गाड़ी है, वो थोड़ी आगे चल रही है और पूरी तरह मुंबई पुलिस उस गाड़ी को एस्कॉर्ट करते हुए आगे की तरफ तेजी से बढ़ रही है और हर एक रेड सिग्नल पे रुकने की कोशिश कर रही है। उसके बाद ही जो गाड़ी आगे बढ़ रही है और सैमुअल मिरांडा है वो एनसीबी की जो सूमो गाड़ी है वहां पर बैठा हुआ है और सैमुअल मिरांडा को बीचों बीच बैठाया गया है और उसके आसपास एनसीबी के अधिकारी हैं, आगे की सीट पर एनसीबी के अधिकारी हैं और मुंबई पुलिस बाकायदा उन्हें एस्कॉर्ट कर रही है, क्योंकि कोई लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब ना हो। तो बाकायदा जो एनसीबी की गाड़ी है उसके पीछे मुंबई पुलिस की गाड़ी भी साथ साथ चल रही है, क्योंकि जिस तरीके से उसे डिटेन या हिरासत में लेके ले जाया गया है उसे साफ लग रहा है कि एनसीबी को कुछ ना कुछ अहम सबूत या फिर अहम जानकारी जरूर मिली है, जिसके बाद ही सैमुअल मिरांडा को उनसे घर से एनसीबी ने हिरासत में लिया है। और बताया जा रहा है कि एनसीबी के जो अधिकारी हैं वो सैमुअल मिरांडा को सीधे नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो का जो मुंबई का हेड ऑफिस है वहां पे ले जाएंगे, वहां से उससे पूछताछ करेंगे कि आखिरकार जो ड्रग्स का जो पूरा मामला है, जो ड्रग्स की जो जांच कर रही है नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो, उसमें क्या क्या सबूत है, किस किस के संपर्क में था वो और पेमेंट किस तरह होता था। जसप्रीत, बिल्कुल, तो विवेक उस गाड़ी का पीछा कर रहे हैं एनसीबी की गाड़ी का, जिसमें सैमुअल मिरांडा को बिठा करके एनसीबी के दफ्तर ले जाया जा रहा है। लगभग 45 से 50 मिनट का समय लगेगा। जब एनसीबी दफ्तर में मिरांडा की पेशी होगी उसके बाद पूछताछ होगी। हम आनंद के पास चलते हैं। आनंद, बड़ी खबर आपने ये बताई कि शोविक को हिरासत में लिया जा सकता है, जिसके बाद शोविक से पूछताछ होगी, यानी कि एक बात साफ हो जाती है कि एनसीबी की टीम के हाथ कुछ ना कुछ सबूत लगे होंगे जिसके आधार पर शोविक को हिरासत में लिया जाएगा। जी देखिए, कयास यही लगाए जा रहे हैं, जिस तरह से मुंबई पुलिस की गाड़ी अंदर है, मुंबई पुलिस के अधिकारी अंदर हैं और एनसीबी के अधिकारी न केवल
रिया चक्रवर्ती के घर के अंदर मौजूद है, बल्कि प्रीमाइसेस में नीचे भी मौजूद है। तो जिस तरह से सैमुअल मिरांडा को एनसीबी अपने साथ लेकर गई है पूछताछ के लिए, कयास से लगाए जा रहे हैं कि शोभिक चक्रवर्ती को भी क्या एनसीबी अपने साथ लेकर जाएगी। अगर एनसीबी शोभिक को अपने साथ लेकर जाती है तो आज काफ़ी बड़ा दिन रहेगा एनसीबी की पूछताछ का, क्योंकि 2 लोग उनकी कस्टडी में हैं, जैद और वासिद, और जो कैजान इब्राहिम है वो भी इनके पास है। और अगर तीनों लोगों से कन्फर्म कराया जाएगा अगर सैमुअल मिरांडा या शोभिक का, तो जाहिर तौर पर सैमुअल मिरांडा और शोभिक की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि इनके खिलाफ जो कॉल डिटेल है वो इनके खिलाफ जारी है, जो व्हाट्सएप चैट है वो शोभिक और सैमुअल मिरांडा के खिलाफ जारी है। और एनसीबी के पास यही तमाम एविडेंस हैं जिसके आधार पर एनसीबी जो अपनी तफ्तीश है उससे आगे बढ़ा रही है। और आने वाले दिनों में इसमें देखना होगा कि क्या जो सम्मान होता है उसमें कॉपरेट करते हैं शोभिक और सैमुअल मिरांडा, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण मैं बता दूँ, ईडी की तरह जो एनडीपीएस का एक्ट है उसमें नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के सामने दिया बयान कोर्ट में एडमिसेबल होता है, यानी आपने जो बयान जांच एजेंसी को दिया है वो कोर्ट में मान्य होगा। तो देखना होगा कि जब उनसे पूछा जाएगा कि आपकी चैट हैं, ये आपके व्हाट्सएप चैट से आपकी कॉल डिटेल हैं, आपने ड्रग्स की डीलिंग की है, ये उसके प्रमाण हैं। बिल्कुल आनंद, जरा ये भी बताइए कि बासित और जैद से व्हाट्सएप चैट भी सामने आई है, तो बासित और शोभिक जो कि रिया का भाई है, इनकी दोस्ती कितनी पुरानी थी और ये पूरा नेक्सस लगता है, क्योंकि कई अहम किरदारों का आपने जिक्र किया, इसमें कुछ और नामों का खुलासा भी हो सकता है। देखिए, मुंबई में एक बड़ा ड्रग्स माफिया जिसका नाम सोहेल है, सोहेल ही जो यहाँ के यंगस्टर्स हैं उन्हें ड्रग्स सप्लाई करता है और उसके बाद ये ड्रग्स आगे इसकी चेन जो है वो काम करती है। जो जांच एजेंसी को पता चला है कि जो इस पूरे मामले में जो जैद और वासिद हैं, वासिद ने ही जैद को मिलवाया था शोभिक से, और उसके बाद शोभिक ने ही सैमुअल मिरांडा को जैद का नंबर दिया था कि उसमें जो बट की जो खेप है उसको लेने के लिए भेजा था। 3 बार फ़ोन पे बात हुई थी, 10,000 रुपये उससे मिले भी थे जैद को, ये ऑफिशियल जानकारी भी एनसीबी ने दी थी। इसके अलावा इसमें एक और शख्स का नाम सामने आ रहा है, कैजान इब्राहिम, ये इसका एक इम्प्रेशन बार है, उसमें ये पीआर एग्जीक्यूटिव के तौर पे काम बिल्कुल करता है। आनंद, मैं आपको रोकूंगी, विवेक के पास चलते हैं। विवेक उस गाड़ी का पीछा कर रहे हैं, एनसीबी की गाड़ी का, जिसमें सैमुअल मिरांडा को एनसीबी के दफ्तर ले जाया जा रहा है। विवेक, क्या अपडेट है? देखिए, सैमुअल मिरांडा की जो गाड़ी है वो मुंबई के एयरपोर्ट पर जो आसपास इलाका है वेलेपाले वहां तक पहुंच चुकी है। देखिए, सुबह का जिस समय मैंने बताया था कि इस समय ट्रैफिक का समय काफी ज्यादा होता है, पीक आवर्स होते हैं और आप साफ तौर पर देखते थे मुंबई की सड़कों पर ट्रैफिक है। जो हमारे समय 2 गाड़ी आगे सैमुअल मिरांडा की गाड़ी है, जिसमें से जो एनसीबी के अधिकारी है उन्हें बाकायदा हिरासत में लेकर आगे धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। पीछे मुंबई पुलिस की भी गाड़ी है, ट्रैफिक में अटके हुए हैं क्योंकि पीक आवर्स चल रहा है ट्रैफिक का। और बताया जा रहा है कि जिस हमने बताया था कि जिस तरह से सहार में जहाँ पर सैमुअल मिरांडा का घर है, वहां से नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो का जो ऑफिस है उसकी जो डिस्टेंस है तकरीबन 30 से 35 किलोमीटर की है। तो माना जा रहा है कि 1 घंटा या फिर 50 से 55 मिनट तक की समय लग सकता है। और उसी के बाद ही वहां पर उसके पूछताछ होगी। मैं अगर आपको फिर से तस्वीरें दिखाऊं कि इस समय हम भी सैमुअल मिरांडा की जो गाड़ी है, जो एनसीबी की गाड़ी है, उसके ठीक पीछे मौजूद है, लेकिन ट्रैफिक लगा हुआ है जिसकी वजह से वो गाड़ी हम आपको नहीं दिखा सकते हैं। लेकिन मुंबई पुलिस पूरे रास्ते में उस गाड़ी को एस्कॉर्ट करते हुए, जो नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो की गाड़ी है उसे एस्कॉर्ट करते हुए आगे तक जो नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो का हेड ऑफिस है मुंबई में, वहां पर उसे लेके जाएगी। अभी हम प्रेजेंट लोकेशन बताएं तो सैमुअल मिरांडा और जो नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो की जो वैन है वो मुंबई के विलेपार्ले स्थित है, हाईवे पे मौजूद है। और बताया जा रहा है यहाँ से नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो की जो डिस्टेंस है वो तकरीबन 30 किलोमीटर के आसपास है, जिसे तय करने में 1 घंटे के आसपास समय लग सकता है। तो बताया जा रहा है कि 11 सवा 11 के आसपास जो सैमुअल मिरांडा है वो है मुंबई के नारकोटिक कंट्रोल दफ्तर का जो हेडक्वार्टर है वहां पर पहुंचेगा। देखिए, ट्रैफिक काफी लगा हुआ है, इसलिए बिल्कुल ट्रैफिक ज्यादा है, इसलिए दूरी तो कम है लेकिन समय ज्यादा लग रहा है, क्योंकि पीक आवर है, ऑफिस टाइमिंग है। ऐसे में लगभग 50 मिनट से 1 घंटे का समय लग सकता है सैमुअल मिरांडा को एनसीबी दफ्तर ले जाने में। आनंद के पास हम चलते हैं। आनंद, 2.75 घंटे होने को है जब एनसीबी की टीम रिया के घर के अंदर मौजूद है। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को भी खंगाला गया है। क्या एनसीबी की टीम के हाथ कोई सबूत लगे हैं? आनंद, आप तक आवाज पहुंच रही है? चलिए।
चलिए, आनंद तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें, सबसे पहले न्यूज़ 18 इंडिया ने ही आपको सुशांत केस की एक्सक्लूसिव खबर दिखाई थी। लगभग 6:45 बजे एनसीबी की टीम रिया के घर पर पहुंची और अभी भी एनसीबी की टीम रिया के घर पर मौजूद है। शोविक को हिरासत में लिया जा सकता है, ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। और दूसरी बड़ी खबर ये कि सैमुअल मिरांडा को हिरासत में लिया गया है। आनंद के पास चलते हैं। आनंद, 3 घंटे होने को है, एनसीबी की टीम रिया के घर के अंदर मौजूद है। क्या कोई सबूत एनसीबी की टीम के हाथ लगे हैं? ये देखिए, बड़ी जानकारी ये है कि शोभिक चक्रवर्ती को सम्मन कर दिया एनसीबी ने और इसीलिए गाड़ी अंदर लगी हुई है। किसी वक्त शोभिक चक्रवर्ती को एनसीबी अपने साथ जो मलाड स्टेट है वहां पर एनसीबी हेडक्वार्टर ले जाकर पूछताछ कर सकती है। तो जाहिर तौर पर अब न केवल सैमुअल मिरांडा, शोभिक चक्रवर्ती की मुश्किलें बढ़ सकती है, जो एनसीबी के सोर्सेज बता रहे हैं। और देखिए, ये सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। कोई हलचल हुई है यहाँ पर, कुछ हलचल हुई है यहाँ पर। कोई अधिकारी जो हैं वो यहाँ पर शायद नीचे आए हैं, तो जाहिर तौर पर अब मुश्किलें जो हैं वो बढ़ सकती हैं। और बिल्कुल किसी वक्त यहाँ पर शोभिक चक्रवर्ती नजर आ सकते हैं यहाँ से निकलते हुए। तो बिल्कुल इनको आमने सामने बिठाकर इनसे पूछताछ की जाएगी, क्योंकि कुछ ही देर के अंदर जो सैमुअल मिरांडा है वो एनसीबी हेडक्वार्टर पहुँचने वाला है। लगातार उससे एनसीबी ने उसके घर सर्च ऑपरेशन किया, हाउस सर्च किया और उसके बाद उससे अपने साथ वहाँ से वो लेके गए हैं। देखना होगा कितनी देर के बाद जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अफसर की जो टीम है वो नीचे उतरती है। वो तस्वीर हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से यहाँ से जो टीम है वो एनसीबी हेडक्वार्टर पहुँचेगी। और जैसा कि जो लगातार इसमें 2 बड़े किरदार थे, जैद और वासिद। वासिद इस परिवार में लगातार आता था, 2 साल से उसका इस परिवार में आना जाना था। बांद्रा के फुटबॉल क्लब में वासिद और शोभिक की मुलाकात होती है, फिर कैजान इब्राहिम उनसे जुड़ता है। ये तमाम लोग जो हैं वो शोभिक के लिए बिल्कुल। आनंद, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप हमें बता रहे हैं, रिया के भाई शोभिक को समन भेजा है एनसीबी ने, यानी कि किसी भी वक्त शोभिक को हिरासत में लिया जा सकता है और किसी भी वक्त एनसीबी की टीम घर से बाहर निकल सकती है और उसके बाद शोभिक को भी एनसीबी के दफ्तर ले जाया जाएगा, जहां पर उससे पूछताछ होगी। ये न्यूज़ 18 इंडिया पर इस वक्त आप एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख सकते हैं। आनंद हमारे सहयोगी वहां पर मौजूद हैं और जो पल पल की जानकारी पहुंचा रहे हैं। आनंद, सबसे बड़ी खबर यही है कि रिया के भाई शोभिक को भी हिरासत में लिया जाएगा। जी देखिए, ये केवल क्वेश्चनिंग है, इसको तकनीकी तौर पर केवल पूछताछ बोलते हैं। पूछताछ के लिए उन्हें बुलाया जाएगा और उन्हें पूछताछ में उनको पूछताछ, देखिए ये तस्वीरें हमको आपको दिखा रहे हैं। ये हलचल हुई है यहाँ पे, कुछ सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कुछ हलचल यहाँ पर हुई है और ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर सीधे जो पुलिस की टीम है वो नीचे उतर रही है। देखिए, बिल्कुल अभी हमने फर्स्ट फ्लोर से मुंबई पुलिस के एक अधिकारी जो है वो नीचे उतरे हैं। देखना ही होगा कि क्या उनके साथ शोभिक भी हैं, क्योंकि देखिए बिल्कुल लगातार। और ये देखिए, बिल्कुल किसी वक्त शोभिक नीचे आ सकते हैं और किसी भी वक्त शोभिक नीचे आ सकते हैं। ये तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे। आज बड़ा दिन है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की तफ्तीश का और चक्रवर्ती परिवार की मुश्किलें लगातार बढ़ेंगी, क्योंकि पहले से ही रिया चक्रवर्ती, शोभिक चक्रवर्ती, इंद्रजीत चक्रवर्ती ईडी और सीबीआई के रडार पे थे। और अब लगातार एक बड़ी जांच एजेंसी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जो है वो अब लगातार चक्रवर्ती परिवार में शोभिक से पूछताछ करेगी। शोभिक से उस चैट के बारे में पूछा जाएगा जो चैट रिया चक्रवर्ती और शोभिक के बीच सामने आए हैं, जिसमें बट की बात की जा रही है। देखिए,